शहर से दूर एक गांव शामपुर था। वो गांव बहुत खूबसूरत और हरियाला था। वहां पर रंग बिरंगे परिंदे भी मौजूद थे और वो परिंदे आपस में बातें करते बहुत खुशहाल जिंदगी गुजार रहे थे। तमाम परिंदे बहुत खुशहाली की जिंदगी गुजार रहे थे। घर बहुत खूबसूरत और घना था। जंगल की इस तरफ बहुत कम ही शिकारी आया करते थे। इसी वजह से परिंदे बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। बाज, चिड़िया, कौवे, हर तरह के परिंदे इस इलाके में मौजूद थे। जंगल से थोड़ा दूर शामपुर कस्बा भी मौजूद था। शामपुर कस्बे के लोग बहुत मेहनती और एक दूसरे से मोहब्बत करने वाले थे। शान एक पुलिस ऑफिसर था और वो अपना काम बहुत ईमानदारी से किया करता था। उसकी ईमानदारी की वजह से वहाँ के लोग बहुत पुरसुकून जिंदगी गुजार रहे थे। लेकिन चंद एक लोग शान से जलते थे। शान बहुत ईमानदार पुलिस ऑफिसर था। वो रात देर तक अपना काम किया करता था। दूसरी तरफ शान का दोस्त करमू बहुत लालची और नकम्मा इंसान था। वो हर वक्त घर पे पड़ा रहता था और कोई भी काम नहीं करता था। करमू दिन भर घर में फारग पड़ा रहता और सिर्फ यही सोचता रहता था कि किस तरह से वो रातों रात दुनिया का अमीर तरीन इंसान बन जाए। या फिर ज्यादातर करमू अपने दोस्तों से उधार मांगता रहता और उन पैसों को इस्तेमाल किया करता था। इस तरह से उसके सारे दोस्त उससे नफरत करने लग गए थे। आज भी मामूल के मुताबिक करमू सुबह सवेरे घर से बाहर निकला और उसे दिन भर फिरते फिरते रात हो गई। रात देर तक वो एक पार्क में बैठा रहा और यही सोचता रहा कि किस तरह से वो एकदम से बहुत अमीर इंसान बन जाए। बिला आखिर बहुत सोचने के बाद करमू को उस तांत्रिक का ख्याल आया जो जंगल के पास मौजूद एक गार में बैठा रहता था। लोगों का कहना था कि उस तांत्रिक को एक बहुत बड़े खजाने के बारे में मालूम है। अरे ओ तांत्रिक भैया, किधर हो तुम? जल्दी बाहर आओ, मैं बड़ी परेशानी में हूँ। आओ मेरी मदद करो। दूसरी तरफ तांत्रिक गार में बैठा हुआ था। अरे तांत्रिक भैया, कुछ ऐसा करो कि मैं रातों रात बहुत अमीर आदमी बन जाऊं। हा हा हा, लगता है कि इस पागल आदमी को और कोई काम नहीं है। तांत्रिक ने करमू को परियों के खजाने के बारे में बताया तो करमू दरख्त के नीचे बैठा खुश हो रहा था। उसकी सारी बातें वहाँ पर मौजूद टुनटुनी चिड़िया ने सुन ली। टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशानी के आलम में जल्दी जल्दी वहाँ से चली और फिर वो मुख्तलिफ रास्तों से होती हुई उस तरफ जा रही थी ताकि वो जल्द अज जल्द जाकर किसी परी को करमू के बारे में बता सके। अरे मैं क्यों ना सबसे पहले जाकर मोनी चिड़िया को करमू के बारे में बताऊं। हो सकता है कि वो मुझे कोई अच्छा मशवरा दे दे। समझ आ गई बच्चों? आज से तुम लोग अपना दाना चुनने खुद जाया करोगे। ध्यान से जाना कि नीचे कोई जाल ना बिछा हुआ हो। अरे टुनटुनी चिड़िया, तुम यहाँ पर खैरियत तो है सब? मुझे तुम बहुत ज्यादा परेशान लग रही हो, क्या बात है?
फिर टुनटुनी चिड़िया ने मुन्नी चिड़िया को सब कुछ बता दिया तो मुन्नी चिड़िया भी बहुत परेशान हो गई। मुन्नी चिड़िया को बताने के बाद टुनटुनी चिड़िया फौरन अपने घोंसले की तरफ वापस आई। बच्चों, तुम लोगों ने अपना बहुत ख्याल रखना है। चिंटू मिंटू दोनों ने आपस में झगड़ा नहीं करना। मैं जल्द वापस आ जाऊंगी। अपना बहुत ख्याल रखना। इसी तरह से दिन गुजरता गया। टुनटुनी चिड़िया अपने घोंसले से अपने बच्चों को बताने के बाद उस तरफ जाना शुरू हो गई जिस तरफ परियां रहती थी। रास्ते में टुनटुनी चिड़िया को मुन्नी चिड़िया भी मिल गई। इस तरह से टुनटुनी चिड़िया और मुन्नी चिड़िया दोनों परिस्तान की तरफ चल पड़ी। चलते चलते वो परियों के सबसे पहले महल के पास रुक गई। परियों का महल मामूल के मुताबिक बहुत खूबसूरत लग रहा था। अरे वाह, आज तो मौसम बड़ा ही खूबसूरत है। आज तो मैं आबशार के पास लाजमी जाऊंगी। ये लाल रंग के कपड़ों वाली परी शीना परी थी, जो कि परियों में सबसे छोटी और बहुत शरारती मानी जाती थी। लाल परी अपनी सहेली सफेद परी के साथ खेल रही थी कि अचानक वहां पर रानी परी आ गई। रानी परी हमेशा शीना परी और सफेद परी को समझाती रहती थी कि इस तरफ अकेले मत आया करो, खतरा होता है। लेकिन सफेद परी तो समझ जाती, मगर शीना परी नहीं समझती थी। वो बहुत शरारती बच्ची। अरे सोनी परी, तुम यहाँ पर, क्या बात है? सब खैरियत तो है? रानी परी ने बहुत हैरान होकर सोनी परी से पूछा। जी रानी परी, मैं और शीना परी हम दोनों जंगल की तरफ जाना चाह रही थी क्योंकि बहुत खूबसूरत बारिश हो रही है। रानी परी से इजाज़त लेने के बाद शीना परी और सोनी परी वहां पर आकर बारिश में नहाने लगी और साथ में खेलती जा रही थी। दूसरी तरफ टुनटुनी चिड़िया बहुत परेशानी के आलम में शीना परी के घर की तरफ जा रही थी। कि उसे अचानक रास्ते में एक जगह पर सोनी परी नजर आ गई। सोनी परी, कैसी हैं आप? आपको पता है कि मैं बहुत परेशानी में हूँ। फिर टुनटुनी चिड़िया ने सोनी परी को सब कुछ बता दिया। सोनी परी भी ये सब कुछ सुनकर बहुत परेशान हो गई। फिर सोनी परी वहां से रानी परी के पास आने के लिए निकल पड़ी। रास्ते में चलते चलते सोनी परी भी परेशानी के आलम में यही सोच रही थी कि इंसान इतने लालची क्यों होते हैं। हा। अरे सोनी परी, तुम भी यहाँ पर आ गई। जल्दी आओ, देखो आज कितनी ठंडी हवा चल रही है। आओ हम दोनों मिलकर खेलते हैं। बस करो शीना परी, कभी सीरियस भी हो जाया करो। तुम्हें पता है कि मैं कितनी परेशान। क्या बात है सोनी परी और शीना परी, मुझे तुम दोनों बहुत परेशान नजर आ रही हो। क्या बात है? आज तो शीना परी कोई शरारत भी नहीं कर रही। रानी परी ने हैरानगी से दोनों से पूछा। तांत्रिक बहुत शातिर इंसान था। वो कर्मों के पीछे पीछे चलता आ रहा था।
जिस रास्ते पर कर्मू जाता वो कर्मू के पीछे पीछे आना शुरू हो जाता। अरे मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मेरे पीछे कोई आ रहा है? कर्मू दरख्त के पीछे छुप गया था। अचानक उसने वहां तांत्रिक को देखा तो वो बहुत हैरान हुआ। अरे तांत्रिक भैया, आप मेरे पीछे पीछे आ रहे थे क्या? मुझे तो लगा ही था कि मेरे पीछे कोई आ रहा है, लेकिन मुझे ये नहीं मालूम था कि आप मेरे पीछे आ रहे हैं। फिर तांत्रिक और कर्मू दोनों ही खजाने की तलाश में एक दूसरे के साथ चलना शुरू हो गए। हा हा हा, अरे ये कर्मू तो बड़ा बेवकूफ है। मैं खजाना मिलने के बाद इसे मार गिराऊंगा। फिर वो दोनों चलते चलते शीना परी के घर के पास पहुंच। कर्मू, ये है सबसे छोटी परी शीना परी का घर। जब उसका दिल करता है वो यहाँ पर आ जाती है, लेकिन लगता है कि अब वो यहाँ से चली गई है। फिर कर्मू और तांत्रिक दोबारा वहां से चलना शुरू हो गए। उनको ये तो मालूम नहीं था कि वो किस तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो चलते चलते परियों के सबसे पहले घर तक पहुंच गए। कर्मू, कर्मू, ये देखो, ये है वो परियों का घर। अभी वो दोनों परियों के घर के पास ही पहुंचे थे कि अचानक उन्हें अजीब सी आवाज सुनाई दी और रानी परी वहां पहुंच गई। अरे हम पकड़े ये तांत्रिक भैया, जल्दी चलो, ये तो परियों की रानी है, ये तो हमें मार गिराएगी, जल्दी चलो। कर्मू तो परी को देखते ही बहुत परेशान हो गया। ये सब तुम्हारा किया धरा है कर्मू, ना तो मुझसे खजाने का पूछने आते। तांत्रिक तो रानी परी को देखते ही वहां पर बेहोश हो गया और कर्मू वहां से भाग गया। परी ने कर्मू को एक पिंजरे के अंदर कैद कर दिया और फिर उसने वहां पर परियों को आवाज लगाई। रानी परी एक बहुत रहमदिल परी थी। वो दूसरों की मदद करती थी, लेकिन अगर कोई उनको धोखा देता तो वो उनको कभी भी माफ नहीं करती थी। इसीलिए रानी परी ने हुक्म दिया कि तांत्रिक को ले जाकर काल कोठरी में फेंक दिया जाए। टुनटुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश थी और वो एक दरख्त के ऊपर बैठी यही सोच रही थी कि अब वो अपने घर वापस जाए कि उसे दूर से वहां पर मोनी चिड़िया नजर आई। अरे आओ मोनी चिड़िया, कैसे आना हुआ? कुछ नहीं, टुनटुनी चिड़िया, रानी परी ने तांत्रिक को काल कोठरी में कैद कर दिया है और अब मैं सोच रही हूँ कि मैं भी अपने घर वापस जाऊँ। बहुत अच्छा हुआ उस तांत्रिक के साथ। वो बहुत लालची इंसान था और सब लोग उससे बहुत परेशान थे। फिर टुनटुनी चिड़िया और मोनी चिड़िया भी अपने अपने घोंसले की तरफ जाने लगी ताकि शाम होने से पहले वो अपने घोंसले तक पहुंच जाए। महल के अंदर भी मामूल के मुताबिक सन्नाटा छाया हुआ था, क्योंकि वहां पर परियां कर्मू और तांत्रिक को रानी परी के पास लेकर गई। बोलो कर्मू, तुम्हें अब क्या सजा दी जाए? मुझे माफ कर दे रानी परी, मुझसे गलती हो गई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दे और मुझे मेरे घर वापस जाने दे। अभी रानी परी कर्मू से बात कर रही थी कि अचानक तांत्रिक ने अपना जादू इस्तेमाल किया और पिंजरा तोड़ डाला। इससे पहले कि तांत्रिक रानी परी को कोई नुकसान पहुंचाता, वहां पर सोनी परी पहुंच गई और उसने तांत्रिक को मार गिराया। फिर सोनी परी ने तांत्रिक को काल कोठरी में दोबारा से बंद कर।
रानी परी, अब आप बताएं कि मैं इस कर्मू का क्या करूं। रानी परी के हुक्म के मुताबिक सोनी परी कर्मू को उसके घर ही छोड़ गई। जब कर्मू की आंख खुली तो उसने अपने आप को अपने घर के पास पाया। वो बहुत ज़्यादा हैरान हुआ कि उसने वहाँ पर 2 पर उड़ते हुए देखे। उसे सारा वाक़या समझ आ गया और वो खुशी से नाचना शुरू हो गया कि उसकी जान बच गई। वो 2 पर वहाँ से उड़ते हुए एक तरफ जाना शुरू हो गए तो कर्मू भी खुशी के आलम में वहाँ चला गया। अरे निकालो मुझे यहाँ से। परी, रानी परी, मुझे माफ कर दो, मुझे निकालो यहाँ से। मैं आज के बाद कभी कोई गलत काम नहीं करूँगा। लेकिन तांत्रिक की बात सुनने वाला वहाँ पर कोई भी नहीं था।